लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोइस्ट स्कूल और क्विकसैंड एक दूसरे के साथ काम करने लगे थे, लेकिन फिर भी डाओजी के अरेस्ट होने की वजह से ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इधर टियांगमिंग, शायू और सीलन भी मिराज के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। वहीं अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 दिनों पहले का सीन दिखाते हैं और हमें बताना स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्विकसैंड और मोइस्ट स्कूल एक दूसरे के साथ काम करना स्टार्ट कर चुका है। इधर क्रिम्सन स्नेक मास्टर जीफेंग से कहती है, आखिर में तुम इतने इंपॉर्टेंट बात पर लेट कैसे हो सकते हो। तब हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक को मास्टर जीफेंग से बात करता देख करके मोइस्ट स्कूल हैरान हो जाता है। तब मास्टर जाओ जाओ सोचते हैं कि एक्चुअल में क्विकसैंड और मास्टर जीफेंग दोनों ही हान स्टेट से आते हैं, इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लोग पहले से ही एक साथ काम कर रहे थे। दूसरी तरफ टेई चिल्लाते हुए पूछता है कि जीफेंग, क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो। तभी गाओ जियानली टेई को रोकते हुए कहता है कि एक्चुअल में यह मोइस्ट स्कूल और क्विकसैंड के बीच है, इसलिए अगर तुम हमारे दोस्त बना रहना चाहते हो तो तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए, और भले ही तुम इसके बदले में हमारी हेल्प ना करो। यह सुनकर के मास्टर जीफेंग कहते हैं कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर लोगों को लड़ता हुआ देखने नहीं आया हूँ, इसलिए क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर मोइस्ट स्कूल और क्विकसैंड के फाइट करने का किसको फायदा होगा। इस पर टेई कहता है कि हो सकता है कि हम लोग यहाँ से सेफली वापस ना जा सकते हो, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हम लोग इन्हें भी सेफली वापस नहीं जाने देंगे। यह सुनकर के क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मेरे ख्याल से अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी सोचते हैं कि एक्चुअल में वेई जुआंग ने जिंगयुन की मदद नहीं की है, क्योंकि वेई जुआंग को देख करके जिंगयुन यहाँ से चुपचाप वापस चला गया है, क्योंकि वेई जुआंग के यहाँ होने की वजह से जिंगयुन हम लोगों पर और अटैक नहीं कर पा रहा था। वहीं जिंगयुन को यह भी डर था कि वेई जुआंग उसके खिलाफ भी जा सकता है। इसी बीच मास्टर जीफेंग सबसे पूछते हैं कि क्या अभी तक जो कुछ हुआ है उसकी वजह से सभी को शांति नहीं मिली है। तब गाओ जियानली उनसे पूछता है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर मास्टर जीफेंग बताना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में मोइस्ट स्कूल और क्विकसैंड दोनों का ही एक ही दुश्मन है, पर फिर भी क्विकसैंड या मोइस्ट स्कूल अकेले किन एम्परर का कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए हमें आपस के झगड़े को भूल करके एक साथ आकर के काम करना चाहिए, ताकि इस तरह से हमारा किन एम्परर के खिलाफ सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएं। यह सुनते ही मास्टर बेन बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन गाओ जियानली कहता है कि मेरे ख्याल से जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वे लोग कभी भी एक अच्छे साथी नहीं बनते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि क्विकसैंड के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। यह सुनकर के क्रिम्सन स्नेक बाइफेंग से कहती है, देखो हम लोगों ने अभी तक इन्हें जान से नहीं मारा है, फिर भी ये लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तभी वेई जुआंग गाओ जियानली से कहता है कि तुम्हारा यह एटीट्यूड मोइस्ट स्कूल को तबाह कर देगा। इस पर मास्टर जीफेंग कहते हैं कि अगर क्विकसैंड मोइस्ट स्कूल पर अटैक करता है तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ में मोइस्ट स्कूल की तरफ से फाइट करूंगा। तब वेई जुआंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोइस्ट स्कूल की एक और इंसान मदद कर रहा है, और ऊपर से तुम्हें भी उनकी मदद करने के बदले में काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर के मास्टर जीफेंग कहते हैं कि एक्चुअल में मैं मोइस्ट स्कूल के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब वेई जुआंग कहता है कि मेरे ख्याल से जान देना किसी के लिए होशियारी की बात नहीं होती है, लेकिन मास्टर जीफेंग कहते हैं कि क्विकसैंड के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि उनका मोइस्ट स्कूल से पीछा छूट जाए, और इसके साथ में किन एम्पायर के खिलाफ एक साथी भी मिल जाएगा। इसके बाद मास्टर जीफेंग कहते हैं कि एक्चुअल में हम सभी लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, जिन्होंने अपने अपने दोस्तों और फैमिली को किन एम्पायर से फाइट करने के चक्कर में खो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब हमारा आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी तरफ किन एम्परर तो चाहता ही है कि हम लोग आपस में लड़ते रहें, ताकि हम सभी कभी इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ ना जा सकें। तब हम देखते हैं कि अब वहाँ पर खड़े सभी लोग मास्टर जीफेंग की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। इसी बीच मास्टर जीफेंग कहते हैं कि यहाँ पर मैं किसी को आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कहीं से वूसेंग आ जाता है। वहीं अब उसकी बॉडी की मशीनरी पहले से काफी अच्छी हो चुकी होती है। तभी मास्टर जीफेंग कहते हैं कि सभी लोग वूशेंग के कंधे को देखो, इस पर टियांगमिंग ने कुछ लिखा है। वहीं हम देखते हैं कि गाओ जियानली तुरंत पहचान जाता है कि यह टियांगमिंग की हैंड राइटिंग है। इधर मास्टर बेन सोचते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि टियांगमिंग मशीनरी सीखने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों था, वह तो एक्चुअल में वूशेंग के मैकेनिकल हैंड को ठीक करना चाहता था। इस पर मास्टर जीफेंग कहते हैं कि अगर टियांगमिंग इतना छोटा होने के बाद भी उस इंसान को माफ कर सकता है जिसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए क्या हम लोग इतने बड़े होकर के ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहीं मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर ने भी एक बार क्विकसैंड को बिना नुकसान पहुंचाए मशीनरी सिटी से वापस जाने दिया था, और मोइस्ट स्कूल के करंट लीडर टियांगमिंग ने भी वूशेंग की जान बचाई है। इसके बाद मास्टर जीफेंग अचानक से सबसे पूछते हैं कि अगर अब भी क्विकसैंड और मोइस्ट स्कूल एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ खड़े सभी लोगों से ज्यादा होशियार तो टियांगमिंग है, क्योंकि उसे हमसे पहले ही पता चल गया था कि एक दूसरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के जेल के अंदर मैनेजर डिंग के ऊपर आता है, जहाँ पर वह देखते हैं कि किसी और को भी उसी जेल में लाया जा रहा है। तब हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं डाओजी होता है, जो वहाँ पर आते ही मैनेजर डिंग को नोटिस कर लेता है और सोल्जर
से कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिमिनल हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इधर मैनेजर डिंग उसे देख करके सोचते हैं कि आखिर में यह यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के बैटल फील्ड में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेंगटियान अपनी आर्मी के साथ में बारबेरियन से फाइट करने आए होते हैं। वहीं ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग दोनों लोग एक साथ ही इस बैटल फील्ड पर नजर रखे होते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के मेंगटियान पर आ जाता है, जो एक दूसरे सोल्जर से पूछता है कि आखिर में तुमने कहाँ उस चीज को ढूंढा है। तब हम देखते हैं कि वह सोल्जर मेंगटियान को उस जगह पर लेकर के जाने लगता है। इस पर मेंगटियान वहां पहुंच करके देखता है कि किसी ने बहुत ही बड़े अक्षरों में डिस्ट्रॉयर्स ऑफ किन लिखा होता है। इसलिए वह उस सोल्जर से कहता है कि एक्चुअल में यह बहुत ही सीरियस मैटर है, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और हमारे मैजेस्टी को इसके बारे में रिपोर्ट करो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के किन एम्पायर के यिनजंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह किन एम्पायर में ऑर्डर्स के लिए ढेर सारी बातों को लिख रहा होता है। इधर उसके नौकर उसके लिखे हुए ऑर्डर्स को तौल रहे होते हैं। तभी यिनजंग का नौकर कहता है, मैजेस्टी आज आपने जितने मामलों को देख लिया है उनका वेट लगभग 120 किलो हो चुका है, इसलिए मेरे ख्याल से अब आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि आप मिराज पर जा करके यात्रा पर निकलने वाले हैं और अगर आपकी यात्रा सफल हो जाती है तो आपके पास ड्रैगन बॉडी आ जाएगी, जिसकी वजह से आप अमर भी हो जाएंगे। इस पर यिनजंग अपने नौकरों को वहां से बाहर भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि यिनजंग को मेंगटियान का भी लेटर मिल गया होता है, जिसकी वजह से उसे भी डिस्ट्रॉयर्स ऑफ किन के बारे में पता चल जाता है। इसलिए वह कहता है कि उत्तर के बारबेरियंस मेरे किन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसलिए वह एक लेटर लिखता है जिसमें वह ऑर्डर देता है कि बारबेरियंस को पूरी तरह से तबाह कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लेटर शैडो डिवीजन का कोई आदमी लेकर के चला जाता है। तब वे दोनों गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं कि एक्चुअल में यह शैडो डिवीजन का गार्ड था। ये लोग हमारे मैजेस्टी यिनजंग को एकदम शैडो की तरह फॉलो करते हैं, वहीं ये लोग सिर्फ हमारे मैजेस्टी यिनजंग के लिए काम करते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी पर आता है, जो कहते हैं कि मेरे ख्याल से मोइस्ट स्कूल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी जनरल हान कहते हैं कि मुझे एक और बात परेशान कर रही है, क्योंकि उस दिन हमारे एम्परर के मैंसन में जो खाना परोसा गया था उसे केवल कुछ ही लोग बना सकते हैं, इसलिए आखिर में असैसन्स को वह खाना कहाँ से मिल गया। यह सुन करके किन एम्परर कहता है कि एक्चुअल में हम लोगों ने वहाँ के शेफ को एक कैदी से बदल दिया है। यह सुन करके जनरल हान कहते हैं लेकिन फिर भी उस डिश को किसी के लिए बनाना इतना भी आसान नहीं है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि एक्चुअल में तुम्हें मैनेजर डिंग के बारे में पता नहीं है, उसकी कुकिंग स्किल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वह जिस भी खाने को एक बार टेस्ट कर लेता है वह उस खाने को एकदम ठीक उसी तरह से बना सकता है, और यही कारण है कि लोग उसे शंघाई सिटी में गॉड ऑफ फूड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेइचुई और बाकी लोग अभी भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर जीफेंग आ जाते हैं और सबको रोकते हुए कहते हैं कि एक्चुअल में यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसके बाद वह सबको बताते हैं कि एक्चुअल में डाओजी का पकड़ा जाना इन लोगों के प्लान का हिस्सा था, जिसके बारे में डाओजी ने किसी को बताने से मना किया था। यह सुन करके टेइचुई हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर में मास्टर जीफेंग इस बार आप लोगों ने क्या प्लान किया है। तब मास्टर बेन बताते हैं कि एक्चुअल में हम लोग मैनेजर डिंग के बारे में पता करना चाहते हैं। तभी मास्टर जाओ कहते हैं, हाँ ऐसा करने के लिए हम में से किसी का वहाँ जाना जरूरी था, इसलिए हमारे लिए यह दांव खेलना रिस्की है पर फायदेमंद भी है। इसके बाद मास्टर जीफेंग कहते हैं कि अगर डाओजी एक्चुअल में भागना चाहे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी रोक पाएगा। यह सुनते ही टेइचुई कहता है कि तभी मैं सोच रहा था कि आखिर में वह पकड़ा कैसे गया। इधर हम देखते हैं कि अब गाओ जियानली अपनी तलवार को वापस रख लेता है, जिस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मेरे ख्याल से मास्टर गाओ जियानली इतने ज्यादा स्किलफुल हैं कि उनकी तलवार रखने की अदा भी कई सारी लड़कियों को फ्लैट करने के लिए काफी है। इस पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक के ऐसा कहते ही मिस जीनू उससे चिढ़ने लगती हैं और कहते हैं कि आखिर में तुम्हें गाओ जियानली से क्या लेना देना है। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहते हैं कि मेरा लेना देना है या नहीं यह तो सिर्फ गाओ जियानली पर डिपेंड करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ जियानली मिस जीनू को रोक देता है और कहता है कि तुम्हें उससे उलझना नहीं चाहिए। तभी मास्टर फू कहते हैं कि डाओजी को इतने बड़े रिस्क में छोड़ना हम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यह सुन करके मास्टर जीफेंग कहते हैं कि एक्चुअल में डाओजी ऐसा करना चाहता था, इसलिए हमें फिलहाल उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा ओपोनेंट कोई और नहीं जनरल हान है। इधर जनरल हान का नाम सुनते ही टेइचुई पूछता है कि आखिर में जनरल हान कौन है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।